हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो स्वागत है आप सभी का जीरो टू हीरो सीरीज़ में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 6 के बारे में। इससे पहले हमने चैप्टर 5 में जो है वो एचपी के करंट अफेयर को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है या उससे प्रीवियस की वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप जाकर जो है वो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी हम एक प्लेलिस्ट भी बना देंगे जो कि टेलीग्राम वगैरह पर शेयर कर देंगे, तो आप जाकर जो है वो चेकआउट कर पाओगे। तो आज की इस वीडियो में हम झरने और चश्मे जो है वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन तो बनते नहीं है, जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं क्वेश्चन और उसके अलावा जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपके जो है वो याद हो जाएं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है जी। बाकी जो मेन टॉपिक अगर कोई स्किप हो जाता है, ठीक है, ये मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि किसी भी चैप्टर में से अगर कोई चीज़ स्किप हो जाती है कि हमने कुछ आपको चीज़ नहीं बताई है या नहीं बता पाए हैं, तो जब डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर करेंगे तो उस चीज़ को हम वहाँ पर कवर कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपका कुछ स्किप होगा, सारा कुछ कवर करवाया जाएगा, बट अगर कुछ रह जाता है उसको हम फिर डिस्ट्रिक्ट वाले सेक्शन में कवर कर देंगे। ठीक है जी। तो देखिए, झरने और चश्मे हिमाचल प्रदेश में आपको पता ही होगा जनरली जो है वो एक तो चश्मे जो हैं वो दो टाइप के पाए जाते हैं। अगर आप देखेंगे साधारण भी पाए जाते हैं, वैसे एक तो नॉर्मल पाए जाते हैं चश्मे जिनको ऑर्डिनरी स्प्रिंग्स बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद ठंडे पानी के चश्मे होते हैं, गर्म पानी के चश्मे होते हैं, ज़्यादातर जो है वो इनसे ही क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहला जो हम इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट, आपने सुना होगा विशिष्ट गर्म पानी का चश्मा। एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे, बट कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको यहां पर बता देता हूं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, विशिष्ट गर्म पानी का चश्मा कहां पर है? ये आपका कुल्लू में पड़ता है। ठीक है, कुल्लू, और अगर आपसे स्थान पूछ लिया जाए तो मनाली। और ये जो है वो गर्म पानी का चश्मा है। कौन सा? गर्म पानी का। अच्छा, विशिष्ट जो है वो व्यास नदी के किनारे स्थित है। अब क्वेश्चन कितने टाइप से पूछे जा सकते हैं? वैसे तो डायरेक्टली क्वेश्चन यही आता है कि ये वाला चश्मा जो है वो कहाँ पर स्थित है। होता क्या है कि एचपी जो आपकी जीके है उसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक हैं, तो हर एक टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन उठाने पड़ते हैं। तो इसलिए जो झरने और चश्मे होते हैं, ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्टली यही आते हैं कि ये वाला चश्मा जो है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो आपने इस पर ज़्यादा फोकस रखना है। बाकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो मैंने आपको बता दी है। वशिष्ठ कहाँ पर है? कुल्लू में है, मनाली में पड़ता है। ठीक है, और गर्म पानी का चश्मा है ये, और व्यास नदी के किनारे जो है वो स्थित है। अच्छा, कुल्लू की बात हुई है तो सेकेंड आपका खीर गंगा जो है वो भी आपका कुल्लू में पड़ता है। खीर गंगा बहुत बार पूछा गया है और इसका संबंध जो है वो पार्वती नदी से है। ठीक है, खीर गंगा का संबंध किससे है? पार्वती नदी से। कहाँ पर पड़ता है? आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये भी जो है वो हॉट है, यानी कि गर्म पानी का चश्मा है। समझ आ गया आपको? अच्छा, विशिष्ट से एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। विशिष्ट गर्म पानी का जो चश्मा है, इसमें क्या है कि इसका संबंध अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भगवान राम का संबंध जो है वो किससे है, तो वो विशिष्ट गर्म पानी के चश्मे से है। इसके अलावा ऋषि वशिष्ठ से भी है। ठीक है जी। और जो विशिष्ट गर्म पानी का चश्मा था, ऐसा बोला जाता है कि लक्ष्मण के अग्नि बाण से जो है वो यहाँ गर्म पानी का चश्मा फूटा था। तो अगर बहुत रेयर चांसेस है, अगर एग्जामिनर जो सेट कर रहा है पेपर, अगर उसका दिमाग बहुत ज़्यादा चल जाता है और आपसे पूछ लेता है कि लक्ष्मण का संबंध जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस गर्म पानी के चश्मे से है, तो आप लगाओगे उसका आंसर विशिष्ट। वैसे इतने डिटेल में जाते नहीं है, बट अब नया पैटर्न है, सब कुछ नया हो रहा है, कोई पता नहीं लगता है, तो आपको याद रखना है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है। बाकी ये तो पता ही होना चाहिए ज़्यादातर कि विशिष्ट कहाँ पर है? कुल्लू में है। खीर गंगा कहाँ पर है? आपका कुल्लू में पड़ता है। उसके अलावा कुल्लू में कौन सा पड़ता है? कसोल, सुना होगा आपने। कसोल जो है वो आपका कुल्लू में पड़ता है, और ये भी आपका पार्वती नदी के किनारे जो है वो स्थित है। ठीक है, कुल्लू में पड़ता है, और ये भी कौन सा है? गर्म पानी का आपका चश्मा है। ठीक है जी, समझ आ गया आपके? और एक और कौन सा पड़ता है? फिर पड़ता है आपका मणिकरण। कौन सा? मणिकरण। मणिकरण कहाँ पर पड़ता है? आपका ये भी पार्वती नदी के किनारे पड़ता है, और कुल्लू में पड़ता है, कुल्लू मनाली। और ये जो है वो कोल्ड, ठंडे पानी का चश्मा है। तो इतना आपको समझ आ गया। उसके अलावा कलथ है, जो वो भी आपका कुल्लू में पड़ता है, कलथ। ठीक है, व्यास नदी के तट पर स्थित है और कुल्लू मनाली में पड़ता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। एक और है बहना। बहना तो ये है आपका सतलुज नदी के किनारे। सतलुज नदी के किनारे, ठीक है, बाहरी सिराज में पड़ता है ये गर्म पानी का चश्मा। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा, कई बार क्या होता है कि एग्जाम में मिसप्रिंट हो जाता है, जो क्वेश्चन आते हैं आपको चश्मे की जगह झरने प्रिंट हो जाते हैं कई बार, तो आपको मेन जो फोकस करना है वो आपको नाम के ऊपर करना है। ठीक है, तो ये खीर गंगा, विशिष्ट, कसौल, मणिकरण, कलथ, बहना, ये सारे किससे रिलेटेड हैं? ये सारे आपके कुल्लू से रिलेटेड है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पाए जाते हैं। ये चीज़ आपको जो है वो याद रखनी है।
ठीक है। मणिकरण के बारे में ये बोला जाता है कि मणिकरण जो है उसका जो पानी का तापमान होता है वो जो नॉर्मल उसका क्वथनांक होता है उससे भी ज़्यादा होता है, ठीक है। बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया। और इसको ये माना जाता है कि जो इसका ये एक जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का चश्मा है जो मणिकरण वाला है आपका, ठीक है जी। इसमें आपके जो दालें अगर चावल होते हैं उसमें डाले जाएं तो वो वहीं पे जो है वो पक जाते हैं। यहाँ पे जैसे आपकी निमोनिया होती है, मांसपेशियों में अकड़न होती है, तो लोग इसके इलाज के लिए आते हैं कि ये बोला जाता है कि इसमें नहाने से जो है वो इन चीज़ का इलाज जो है वो हो जाता है। बाकी आप गए होंगे, आपने देखा होगा, बट आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से विशिष्ट, खीरगंगा और कसोल, मणिकरण, कलथ और बहना ये सारे कहाँ पर पड़ते हैं? ये पड़ते हैं आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ज़्यादातर कुल्लू में ही है, तो मैंने आपको कुल्लू का बता दिया। अच्छा, सेकंड डिस्ट्रिक्ट जो आती है जिसमें गर्म पानी के ज़्यादा चश्मे पाए जाते हैं वो आती है आपकी कांगड़ा। कांगड़ा में कौन कौन से हैं? कांगड़ा में है आपके एक तो भागसूनाथ है, ठीक है जी, याद रखिएगा भागसूनाथ मैक्लोडगंज में जो है वो पाया जाता है आपका। उसके बाद ज्वालामुखी है, ठीक है जी, ज्वालामुखी के बाद व्यास नदी के किनारे। उसके बाद लुनानी है, फिर आपका सुलह है, ठीक है जी, सुलह है। तो ये इतने जो हैं वो आपके कांगड़ा में पाए जाते हैं। कांगड़ा में याद रखिएगा इंपॉर्टेंट कौन कौन से? भागसूनाथ, ज्वालामुखी, लुनानी और सुलह। अब ये ज़्यादातर जो है वो सारे किसके हैं? कोल्ड, ठंडे पानी के चश्मे हैं। बाकी ज़्यादा आपको ये ठंडा गर्म याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कहाँ पर जो है ये पाए जाते हैं। अच्छा, लुनानी से एक चीज़ याद रखिएगा कि कई बार जो है वो इसकी ये पूछ ली जाती है कि लुनानी की जो खोज है वो किसने की थी। तो लुनानी की खोज जो है वो कैप्टन ए कॉलमैन ने की थी, ए कॉलमैन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ए कॉलमैन का नाम किससे जुड़ा है? ये लुनानी से जुड़ा है। ज्वालामुखी व्यास नदी के किनारे स्थित है और लुनानी की खोज जो है कैप्टन ए कॉलमैन ने की थी। ये आपको समझ आ गया। फिर एक टापरी है, टापरी कहाँ पर पड़ता है? टापरी पड़ता है आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। ये बहुत बार पूछा गया, डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है, कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है गर्म पानी का चश्मा। उसके बाद चंबा की अगर बात करें कि चंबा में कौन कौन से हैं, इसको एक बार मैं रब कर देता हूं। ठीक है, बात करते हैं यहां पर हम चंबा के बारे में। तो जो चंबा है वहां पर पड़ता है आपका एक सतधारा, ठीक है। उसके बाद छनछो, छनछो है, कई बार छनखो लिखा होता है, ठीक है, जिसको धनेखा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये भी आपका कहाँ पर पड़ता है? ये चंबा में पड़ता है। उसके बाद कालिका, कालिका ये भी कहाँ पड़ता है? ये भी आपका चंबा में पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है वो आपके कोल्ड यानी कि ठंडे पानी के चश्मे कौन कौन से? सतधारा, छनछो और आपका कालिका, ठीक है। ये जो सतधारा है अगर आपसे कई बार जगह पूछ ली जाए तो पंचपूला में पड़ता है, पंचपूला में, ये याद रखिएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपका कांगड़ा का भी कर दिया, शिमला में भी हैं, जैसे कि चैडविक झरना है, ये आपका शिमला में पड़ता है। उसके बाद ज्योरी आपका शिमला में पड़ता है, रामपुर बुशहर और समर हिल में, ठीक है, आपका चैडविक पड़ता है। तो ये कुछ हैं जिनको आपको इंपॉर्टेंट है याद रखना है। बाकी हम जो है वो एमसीक्यूज़ के माध्यम से जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर हम एमसीक्यूज़ को, कि एमसीक्यूज़ में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो एमसीक्यूज़ में सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म पानी का चश्मा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है, ठीक है। कौन सा है गर्म पानी का? यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा गर्म पानी का चश्मा कुल्लू जिले में है, जो है इनमें से। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ज्योरी, कसोल, सलोल या कालिका कुंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कसोल। कसोल जो है वो आपका कहाँ पर पड़ता है? कुल्लू जिले में पड़ता है। और ये पीजीटी एग्जाम्स में और भी क्लर्क वगैरह के एग्जाम में जो है वो पूछा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म पानी का चश्मा शिव भगवान से जुड़ा है? अब ये यहाँ पर जो मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाता हूँ उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपको ये पता लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर शिव भगवान है तो यहाँ पर आपका लक्ष्मण जी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, राम भगवान से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया था, या फिर विशिष्ट जी से जो है वो आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। तो कौन सा जो है वो गर्म पानी का चश्मा शिव भगवान से जुड़ा हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मणिकरण। मणिकरण का अर्थ है, देखिए मणिकरण का जो अर्थ होता है वो कान की बाली होता है, और यहाँ पर जो है वो माँ पार्वती की कान की बाली गिरी थी ऐसा माना जाता है। और शिव जी के क्रोध से फिर क्या है कि इसका पानी उबलने लगा
और हजारों मणियाँ जो हैं वो कुंड से बाहर आई थी, ये जो है वो यहाँ पर बोला जाता है। तो आपको यहाँ पर पार्वती माता भी लिखा जा सकता है शिव जी की जगह, या फिर शिव भगवान, तो मणिकरण जो है वो याद रखिएगा। ठीक है जी। कौन सा चश्मा, गर्म पानी का चश्मा शिव भगवान से जुड़ा है, वो है आपका मणिकरण। नेक्स्ट है चैडविक झरना शिमला नगर में किसके नज़दीक है। तो आपको ये तो पता लग गया कि चैडविक झरना जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये क्वेश्चन जो है वो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर में पूछा गया है, ARO के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन भी प्रोजेक्ट मैनेजर में पूछा गया है। तो चैडविक झरना शिमला नगर में किसके नज़दीक है, ये नहीं पूछा गया डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, बट किसके नज़दीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका समर हिल। ठीक है, समर हिल के जो है वो नज़दीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा झरना हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में नहीं है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कौन सी दी गई है, डिस्ट्रिक्ट दी गई है चंबा। आपको बताना है कौन सा इनमें से चंबा जिले में नहीं पड़ता है। क्वेश्चन आया है आपका अलाइड सर्विसेज में, सतधारा, कोपरा, कलिका या धनेका। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कोपरा। कोपरा जो है वो नहीं पड़ता है। बाकी यहाँ से आपको ये पता लग गया होगा कि भाई जो सतधारा है ये भी आपका चंबा में पड़ता है, कलिका भी आपका चंबा में पड़ता है, और धनेखा भी आपका जो है वो चंबा में पड़ता है। ठीक है जी। कोपरा जो है वो आपका नहीं पड़ता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, बात करें अगर कोपरा के बारे में, तो कोपरा जो है वो आपका कांगड़ा में पड़ता है। ठीक है, कांगड़ा में नादौन के निकट। तो ये याद रखिएगा कोपरा से रिलेटेड अगर आपका पूछ लिया जाए, अलाइड में पूछा गया है क्वेश्चन, तो इस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, राहला झरना किस जिले में स्थित है। राहला के बारे में पूछा गया है कि राहला जिला जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कुल्लू। कुल्लू जिले में जो है वो राहला झरना पड़ता है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर में जो है ये पूछा गया था। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि कुल्लू जिले में कौन कौन से पड़ते हैं। विशिष्ट है, खीर गंगा है, कसोल है, मणिकरण है, रहला है। ठीक है, रहले को राहला भी लिखा जा सकता है, जो कि आपका मनाली में पड़ता है अगर आपसे स्थान पूछ लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है खीर गंगा किस जिले में पड़ता है। ये तो आपको पता ही है कि खीर गंगा किस जिले में पड़ता है। तो खीर गंगा पड़ता है आपका कुल्लू जिले में। कुल्लू जिले से ज़्यादा पूछे जाते हैं, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, ये 3 जगह आपने याद रखनी है जहां पर ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका मणिकरण के गर्म जल स्रोत डैश के किनारे स्थित है। जो मणिकरण आपका चश्मा है वो कौन सी नदी के किनारे जो है वो स्थित है, ये यहाँ पर पूछा गया है। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। मणिकरण मैंने आपको बता दिया पार्वती नदी के किनारे जो है वो स्थित है। कुछ एक की इंपॉर्टेंस है, मणिकरण हो गया, खीर गंगा हो गया, विशिष्ट हो गया, तो इनके बारे में आपको डिटेल में पता होनी चाहिए किस नदी के किनारे स्थित है और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। बाकी तो आपको डायरेक्टली याद रखना है कि कौन सा और कहाँ पर है। ठीक है। अच्छा, मणिकरण गर्म पानी का चश्मा है कहाँ पर। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है कि कुल्लू जिले में जो है वो मणिकरण आपका पड़ता है। और मणिकरण का अर्थ मैंने आपको बताया कान की बाली, पार्वती माँ से और शिवजी से जो है वो रिलेट करता है। ठीक है, ये आपका क्लर्क में पूछा गया है और ये भी आपका ATI के एग्जाम में जो है वो पूछा गया है। नेक्स्ट है लुंड और ददराना चश्मे किस जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है और ये जो पड़ता है आपका, ये पड़ता है आपका बिलासपुर जिले में। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बिलासपुर जिले में। अच्छा, नेक्स्ट है देईकुंड कहाँ पर स्थित है। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए, सुंदरनगर, शिमला, डलहौजी या धर्मशाला। तो ये पड़ता है आपका डलहौजी। ठीक है, चंबा, अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछ ली जाए तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में डलहौजी में देईकुंड आपका जो है वो पड़ता है। ठीक है जी। अच्छा, भागसूनाथ कहाँ पर पड़ता है, दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, भागसूनाथ पड़ता है आपका धर्मशाला में, अगर आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए भागसूनाथ। ठीक है, धर्मशाला मैक्लोडगंज कांगड़ा में पड़ता है। और ये क्वेश्चन आपका कहाँ पर पूछा गया था, ये पूछा गया था आपका TW तहसील वेलफेयर ऑफिसर के पेपर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर गर्म पानी का चश्मा नहीं है। कौन सा स्थान है, तत्ता पानी है, कसोल है, विशिष्ट है, लाल पानी पर नहीं है। ठीक है, ये जो है वो यहाँ पर नहीं पड़ता है। ये कंप्यूटर ऑपरेटर के पेपर में जो है वो पूछा गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर का जो पेपर होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस तरीके से ही आपको जो है वो प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, कुल्लू का कसौल किस लिए प्रसिद्ध है। अब आप सोचोगे ये कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है, बट ये क्लर्क के पेपर में और भी 2-4 पेपरों में पूछा गया है। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है आपका गर्म पानी के झरने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर झरना दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर चश्मा होता है वैसे। ठीक है, तो ये प्रिंट जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है। वैसे भी पेपर में बोला जाता है कि अगर आपका हिंदी में प्रिंट है, वहाँ पर लिखा गया है कि हिंदी में अगर प्रिंटिंग गलत है तो इंग्लिश वाले को जो है वो सही माना जाएगा अगर दोनों में मिस्टेक होती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है व्यासकुंड कहाँ पर स्थित है। तो ये तो आपको पता ही है कि व्यासकुंड जो है कहाँ पर पड़ता है। और यहाँ पर जो मेन पूछा गया है वो पूछा गया है कि कौन से खाब में पड़ता है, रोहतांग दर्रा में, शिवकिला में या बारालाचा में। ठीक है, तो ये पड़ता है आपका रोहतांग दर्रे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये
ये क्लर्क के पेपर में जो है वो आपसे पूछा गया। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में विद्यमान विभिन्न जल स्रोतों, यानी कि जो आपके पानी वाले स्रोत होते हैं, पानी जिनसे आपको मिलता है, उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो किस स्रोत की है, ठीक है, कौन से मीडियम की जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपकी परसेंटेज है। और ये पेपर एनटी में पूछा गया है आपका कि कौन से जितने भी जल स्रोत रहे कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसकी है, जो आपके झरने हैं उनकी है, नालों की है, नदियों की है या झीलों की है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपकी झरनों की। सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी झरनों की। तो ये याद रखिएगा, ये एनटी के पेपर में जो है वो पूछा गया था। अच्छा, नेक्स्ट है तत्तापानी नामक गर्म पानी का चश्मा किस जिले में स्थित है। तत्तापानी पूछा गया है। तत्तापानी जो पड़ता है आपका वो पड़ता है मंडी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। कहाँ पर तत्तापानी पड़ता है? मंडी में। करसोग, मैंने आपको बोला था करसोग में, अगर आपको याद होगा। और इसका जो गर्म पानी का चश्मा है गंधक युक्त पानी बोला जाता है, गंधक युक्त जो है वो इसका पानी है, सतलुज नदी के किनारे जो है वो स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है टापरी गर्म पानी का चश्मा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ये तो मैंने आपको ऊपर ही बताया कि टापरी जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। डायरेक्टली आपको जो है वो याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित सुलह चश्मा किस प्रकार का चश्मा है। जो आपका सुलह पड़ता है कांगड़ा में वो किस प्रकार का है, तो वो आपका ठंडे पानी का जो है वो चश्मा है, ठीक है जी। अच्छा, अगर आप करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है परीक्षा बूस्टर का, ठीक है, उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा या विजिट करके देखिएगा। 60 सेकंड में आप करंट अफेयर पढ़ पाओगे, बिल्कुल फ्री है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एक चीज़ और, क्वेश्चन तो खत्म हो गए बट खीर गंगा मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे जो चीज़ें याद आ रही है। खीर गंगा कहाँ पर पड़ता है आपका? कुल्लू में पड़ता है। कुल्लू में पड़ता है, किसका है? पार्वती नदी के किनारे गर्म पानी का चश्मा। इस चीज़ से एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है वो कार्तिकेय, जो शिव पुत्र थे कार्तिकेय, उन्होंने जो है वो तपस्या की थी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कार्तिकेय का संबंध जो है वो कौन से मतलब कि आपके गर्म पानी के चश्मे से है, तो वो है आपका खीर गंगा, ठीक है। तो ये एक छोटा टॉपिक था इसलिए मैंने इसको पहले कवर कर दिया। ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे नहीं जाएंगे बट 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, जो कि आपको पता है कि एग्जाम में 1 से 2 नंबर भी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाकी कल या तो हम डिस्कस करेंगे लेक्स या फिर हम डिस्कस करेंगे आपके जो ग्लेशियर होते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी एक बार हम कवर कर लेंगे और उसके बाद हम हिस्ट्री के ऊपर जाएंगे, तो हिस्ट्री में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए छोटे छोटे टॉपिक भी जो है वो इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।